वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम सवाल जवाब। मैं हूं आपका होस्ट सुहेल ममू का। आज हम रेहान शेरवानी साहब के साथ मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे एक बहुत ही मंजे हुए पाकिस्तान के नामवर बाइकर आसिफ रजा साहब पिंडी से तशरीफ लाए हैं। तो आज आसिफ साहब के साथ कुछ बातें होंगी, कुछ उनके सफ़र के बारे में, इनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, और कुछ और बातें भी होंगी जो अंदर की बातें होंगी वो भी रेहान साहब पूछेंगे। और दूसरे साथी हमारे जो हमारे साथ हैं वो जैन भाई हैं, ये लाहौर से हैं, ये भी बाइकर हैं, इनके भी बड़े तजर्बात हैं और इन्होंने भी काफ़ी पाकिस्तान को छाना है। और वो उनसे भी आज इसी के ऊपर, ट्रैवलिंग के ऊपर और टूरिज़्म के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो मैं आपका होस्ट सुहेल ममू का, तो आप मुझे सब शायद जानते ही होंगे, पुराना टूरिज़्म का पापी हूँ। तो इसमें मेरा काफ़ी वक्त भी गुजरा और ट्रैवलिंग बाइक पे भी की, स्कूटर पे भी की, और फिरता रहता हूँ पाकिस्तान से बाहर भी, इधर भी घूमता रहता हूँ, अब भी घूमता हूँ, मगर मैं आप किसी को बताता नहीं हूँ कि मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ। सिर्फ आसिफ रजा भाई को फॉलो करता हूँ कि ये वाकई ट्रैवलर है। सही बात है, ये बाइक के ऊपर जो घूमते हैं ये वाकई ट्रैवलर है। सही बात। तो मैं जाता हूँ रेहान भाई की तरफ। अब ये सवाल करेंगे आसिफ रजा भाई से, जी प्लीज। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त वी हैव लेजेंडरी बाइकर आसिफ रजा साहब विद अस, एंड माशाल्लाह बड़ी वो टेंडर एज तो उनकी नहीं हम कह सकते, लेकिन वो ये है कि ही इज़ इन ग्लोरियस स्पैन ऑफ टाइम ऑफ हिज लाइफ माशाल्लाह, और ही हैज़ स्प्लेंडेड एक्सपीरियंस ऑफ बाइकिंग थ्रू आउट पाकिस्तान, एंड इट्स रियली अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू हैव टॉक विद द ऑनरेबल जेंटलमैन आसिफ रजा साहब। सर कैसे मिजाज है, खैरियत से, ठीक ठाक हैं? सर गुजारिश ये है कि इतनी स्प्लेंडेड बाइकिंग जी, इसके पीछे इसका राज क्या है, शौक का, कैसे आपने शुरू किया इसको? शौक़ मुझे पैदा हुआ, मेरे मामू थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, उनके पास उस वक्त होती थी एक मैचलस मोटरसाइकिल, तो वो ब्रिटिश बाइक है जी। तो वो बेसिकली वो पायलट थे एयरफोर्स में, तो चलाते भी थे वो फिर पायलट्स की तरह ही। तो मुझे बड़ा शौक़ होता था देख के उनको कि मैं भी किसी दिन ऐसे ही चलाऊँगा। तो बस मैं जब 16 साल का हुआ तो उस वक्त वालिद साहब ने लेके दे दिया मुझे लैम्ब्रेटा, एक इटालियन स्कूटर जी 150 जी। वो कुछ 4-5 महीने वो रखा, उस पर कुछ ट्रैवल किया थोड़ा बहुत, लेकिन वो कोई इतना मज़ा नहीं आया उस पर। तो फिर एक वेस्पा ले लिया। ओके जी, वेस्पा भी 3-4 साल रखा, फिर एक सुजुकी ले ली, फिर उसके बाद एक दोस्त की थी बोनवेल 750 ट्रायम्फ, वो रखी। तो इस तरह बस शुरू से ही जियोग्राफी का तो मुझे शौक़ था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने जो करीब इलाके थे अपने, हमारे गलियात हो गई, मरी हो गया, कश्मीर हो गया, तो उस वक्त भी ये 66, 67, 68। आप बेस्ड कहाँ हैं? मैं रावलपिंडी से हूँ। रावलपिंडी। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि ये जो ट्रैवलिंग है इट्स वेरी वैक्सेशियस, ये बड़ा मुश्किल काम है, और बाइक तो वैसे भी अनकंफर्टेबल होती है, वो आप राइड करना बहुत मुश्किल होता है, अगर आप गाड़ी से कंपैरिजन करें तो रिलेटिवली बहुत अनकंफर्टेबल। दूसरा, जब आप अपनी परमानेंट सीट को छोड़ते हैं, अपनी रेजिडेंस को छोड़ते हैं, तो लाजमी बात है आपकी अटैचमेंट होती है, आपका स्लीपिंग साइकिल होता है, एक डेली रूटीन होती है। तो आप जब ऑड जगहों पे जाते हैं तो वो कौन सी चीज़ है जो आप लोगों को मजबूर करती है कि इतनी सहूबतें जो हैं, इतनी तकलीफ़ें उठा ली जाएं, और वो कौन सा नशा है जो आपको वहाँ लेके जाता है, जहाँ वो नशा क्या है वो तो बताएं। जी, वो नशा बेसिकली नेचर लविंग का नशा है, वो अपने स्पिरिट को सेटिस्फाई करने के लिए। तस्वीरों में तो आप देख लेते हैं चीज़ें, और या फिर वीडियोस में देख लेते हैं, लेकिन जब अपनी नेकेड आई से देखते हैं तो वो एक और ही उसका मज़ा होता है, और एक और ही फीलिंग होती है, अजीब फीलिंग होती है, अनएक्सप्लेनेबल होती है वो। यानी वो एक नशा है, एक इंटॉक्सिकेशन है, बिल्कुल। वो बार बार जगह आपको बुलाती हैं और आप बाइक के ऊपर ट्रैवल करते हैं और इतनी सहूबतें मुश्किलें उठाते हैं। तो मुझे कहे कि यहाँ से कोई 10 किलोमीटर जाना है तो मैं तो नहीं ड्राइव कर सकता। लेकिन तो इसका मतलब ये है
कि आपकी जो तकलीफ़ें हैं ट्रैवलिंग की, उनसे बढ़कर कोई चीज़ है, वो इंटॉक्सिकेशन है, और आप कह रहे हैं वो अनएक्सप्लेनेबल है। तो ये मैं हूँ कि ये अनएक्सप्लेनेबल जो है, ये मतलब नशा क्या है, क्योंकि लोग जो हैं वो भी ये जानना चाहते हैं ना कि ये कैसे ट्रैवल करते हैं, क्यों ट्रैवल करते हैं, इसके पीछे मोटिवेशन क्या है। बस मोटिवेशन यही होती है ना जी कि आपके अंदर कितनी खूबसूरती है आपकी अपनी आँख में। ब्यूटी इज ऑलवेज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो कई लोग एक ऐसे इलाके से गुजर जाएंगे, उनको परवाह भी नहीं होगी कि यहाँ पे क्या है, बट जो नेचर लवर है वो या आर्टिस्ट है वो उसको बस वहीं पे रुकेगा, उसकी वीडियो बनाएगा, उसको अपना कंपोज करेगा। अच्छा, एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि जो सिटी लाइफ है, जो शहर की ज़िंदगी है, उसमें तो ये देखा गया है कि जो आपकी निगाह है उसके आगे बैरियर्स आ जाते हैं। कभी कोई बड़ी बिल्डिंग आ जाती है, कभी कोई रोड आ जाता है, कभी रास्ते जो हैं वो इधर उधर होते नज़र आते हैं, कभी कोई टावर आ जाता है, कभी कोई ब्रिज आ जाता है। तो जो ताहद्दे निगाह, जो आपका विजन जो है वो बड़ा शॉर्टनड है। तो क्या ये ऐसा तो नहीं है कि जैसे जैसे आप बाहर जाते जाते हैं विजन जो है वो ब्रॉडर होता जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर आप कहीं किसी मैदान में खड़े हैं तो अगर आप आसमान की तरफ देखें तो ऐसे लगता है कि एक तरफ से ये ज़मीन के साथ से शुरू होता है और दूसरी तरफ ये ज़मीन के साथ जुड़ जाता है। तो शहरों में तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ये जो इंसान है और शहर है, आप इससे आज़ादी तो नहीं हासिल करने के चक्कर में कि ट्रैवलिंग करके प्लेन्स में जाते हैं और या माउंटेन्स में जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, डेजर्ट में जाएं या अपना बीचेस पे जाएं तो आपको एक अजीब फीलिंग होती है। ऐसे स्टार्स देखते हैं आप जो ज़िंदगी में नहीं देख सकते, शहर में कभी भी नहीं देख सकते अगर शहर में रह रहे हैं तो। बिल्कुल सही। तो वो एक स्ट्रेंज फीलिंग, एक सेटिस्फैक्शन होती है बंदे को कि मैंने वो भी स्टार देख लिया, वो भी स्टार देख लिया, गैलेक्सीज देख ली अजीब व गरीब किस्म की। तो इसका मतलब है आप तो जो नेचर है उसको एक्सप्लोर करने की तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, नेचर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मेरा जो अपना ज़ाती आइडिया है, लोग जाते होंगे और भी वजूहात की बिना पर, लेकिन मैं ज़्यादातर नेचर को एक्सप्लोर करता हूँ। अच्छा आसिफ साहब, ये देखें जो यहाँ शहरों में आपको आसमान नज़र आता है जी और वो आसमान जो सवात में नज़र आता है, कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है जी। ये आप अगर वादे कर दें तो हमारे सुनने वाले जो है वो बड़े महसूस होंगे। क्यों सोहेल साहब? जी बिल्कुल। देखें, सबसे ज़्यादा जो एंजॉय करता है ना जी नेचर को, वो अपनी टांगों में चलने वाला बंदा, ट्रैकर्स, माउंटेनियर्स। ओके। उसके बाद आते हैं टू व्हीलर्स, उनका भी विजन बहुत खुला होता है, उसके आगे कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। और थर्ड आते हैं फोर व्हीलर्स, ये आप बॉक्स में बैठे हैं, उस आपकी विंडो का जितना विजन है उसी से आप वो देख सकते हैं। वेयर एज बाइक में आपको हर चीज़ 360 डिग्रीज आपको नज़र आ रहा होता है। तो इसी तरह शहर में घरों में कितना एक आसमान देख लेते होंगे आप, जितना आपका सहन है, या ऊपर छत पे चले जाएंगे तो वो भी वो आसिफ साहब आपकी बात बड़ी होती है। वो बच्चे जो इस शहर की ज़िंदगी में दुनिया में आए हैं जी, तो उनको क्या पता कि मैदानों की हवाओं का जायका क्या है जी। और जो आसमान है उसका असल रंग क्या है, जो पानी है उसका रंग क्या है, जो फ़िज़ा है उसमें जो सांस की क्वालिटी है ऑक्सीजन की वो क्या है। तो ये जो टूरिज़्म है, ये मैं आपको दाद देता हूँ कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और आप लोग बेसिकली अपना जो सुचल रिलेशनशिप है नेचर के साथ उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। तो इसलिए जो तकलीफ़ें सहूबतें जो हैं वो आप बर्दाश्त करते हैं और अपने आप को रिफ़्रेश करते हैं। आप माशाल्लाह, क्या एज है? मेरी इस वक्त एज 70 है। माशाल्लाह, ये आप 70 में तो 50 के लग रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऑक्सीजन अच्छी है, खुराक अच्छी है। बस लिमिटेड ही रखता हूँ, खुराक भी नॉर्मल रखता हूँ, ज़्यादा नहीं खाता। तो फिर एक्सरसाइज, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, हेल्दी एक्टिविटी है, बहुत सारी बुराइयों से बचाती है। कैसे?
कैसे बुराइयों से बचाती मतलब है कि अगर आप एम्प्टी माइंड इज डेविल्स मशीन कहा जाता है, तो वो घर पे बैठे रहेंगे, अजीब अजीब ख्याल आते रहेंगे, तो हो सकता है आप किसी गलत रास्ते पे भी चले जाएं। बिल्कुल बजा फरमा रहे हो। तो चोरी कोई में- ऐसा कोई ये कैसे आप, मतलब आपका साइकिल क्या है, कितने दिन आप घर पे स्टे करते हैं? शुरू में तो जब मैं वापस आया तो मैं तकरीबन 25 दिन टूरिंग भी होता था और 5-8-10 दिन घर रहता था। जी। तो बेसिकली मुझे कोई रोकने वाला भी नहीं है, ना पूछने वाला है। मेरी वाइफ फोत हो चुकी हैं, तो बच्चे अपने अपने कारोबार में लगे हुए हैं, तो उस वजह से मेरे पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन तो ज़्यादा आप गर्मियों में किधर जाते हैं ज़रा ट्रैवल? गर्मी में हम लोग ठंडे इलाकों की तरफ जाते हैं, ओके। नॉर्थ की तरफ, और सर्दियों में साउथ की तरफ। अच्छा ये बताएं, जब आप यहाँ से ट्रैवल करते हैं, नाइट को ट्रैवल करते हैं या दिन को? नहीं, कोशिश हमारी होती है कि मगरिब तक हम पैक ऑफ कर लें। पैकअप कर, ओके। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है, जैसे कि अब अभी इनको इमरजेंसी थी वापस आने की, तो हम लोग मुल्तान अपना चोलिस्तान से फिर लाहौर आए। डायरेक्ट ट्रैवल किया तो जी, जी। चोलिस्तान से यहाँ का रास्ता कितने घंटे का है? मेरे ख्याल है 8-9 घंटे में हम लोग पहुँच गए थे। तो आप 8-9 घंटे की कंटिन्यूस राइड की आप? कंटिन्यूस से मुराद मतलब है कि रुकते हैं चाय पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए 10-15 मिनट, तो फिर चल पड़ते हैं। मतलब एज ए और कोई बड़ा वो नहीं होता कि 1-2 घंटे रेस्ट कर ली, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप ये बताएं, स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो आपको कोई स्पॉन्सर करती नहीं, है? गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, बाइकर्स के लिए बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं देती। तो अक्सर जब भी कोई इंटरव्यू होता है तो उसमें यही कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा टूरिज़्म को प्रमोट करने वाले बाइकर्स हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, और उन्होंने तमाम ग्रुप्स ने या इंडिविजुअल्स ने, हम लोग जब जाया करते थे शुरू में तो 2-4 बंदे हमें नज़र आते थे, हेलो आए हो जाता था दूर से, टूरिस्ट वगैरह। तो अब तो आप अगर नॉर्दर्न दिल्ली में जाएं या बलूचिस्तान की तरफ जाएं तो रास्ते में हज़ारों मिलते हैं दोस्त जो हेलो आए करके गुजरते हैं, तो एक अजीब सी फीलिंग होती है, क्योंकि बाइकर्स का जो आपस में रिश्ता है वो बड़ा ही सब्लाइम किस्म का होता है, बड़ा अच्छा होता है। ये मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ आसिफ साहब। जी, जी। हम बाइकर्स आपस में लड़ते भी बहुत हैं, जी, जी। और हम प्यार भी बहुत करते हैं। जी, जी। तो बड़ा इरेशनल रिलेशनशिप। बिल्कुल, हम प्यार भी बहुत करते ये हैं। इरेशनल रिलेशनशिप है। या तो फिर आप मोहब्बत करें या फिर लड़ाई करें। नहीं, हम ये बस मुनाफकाना हम मुनाफकाना मुनाफकत करते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम तो हर एक के साथ चलते हैं, वो 70 सीसी है या 1700 सीसी है, उसमें कोई मैं डिफरेंशिएट। अच्छा आप एक बात आपसे मैं और पूछना चाहता हूँ, ये जो शहर है इसमें जो लोग हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं, जी, जी। चिड़चिड़ेपन का शिकार हैं, और एक दूसरे के लिए इन्होंने ज़िंदगी जो है ना वो अजाब की हुई है। ये सुबह आप देखें सड़कों पे लोग भागे जा रहे हैं, ये सब एक दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं और ज़िंदगी ख़राब करते हैं। इनमें बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे को कंफर्ट देते जी, जी। हैं। फॉर एग्जांपल कोई जूते बनाने वाला अच्छा जूता बना के दूसरे को कंफर्ट दे देता है, पैसे तो बदले में लेता है। तो रेसिप्रोसिटी जो है जी। वो शहर की जो है वो ख़राब होती जा रही है, ख़ासतौर पे लाहौर शहर की। जी, जी। तो आप सजेस्ट करते हैं कि लोगों को बाइकिंग में आना चाहिए और बाहर निकलें शहर से, बच्चों को लेके बिल्कुल, जाएं, बिल्कुल। और ज़रूरी नहीं है कि पहाड़ों की तरफ जाया जाए, प्लेन्स की तरफ जाएं, चोलिस्तान की तरफ जाएं। जी, जी। ट्रैवलिंग के लिए आप हाईवेज इस्तेमाल करते हैं या सब रोड्स जो हैं? नहीं, हाईवे से ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और जहाँ पे नहीं होती हाईवे तो ज़ाहिर है वो सब रोड्स या कोई स्पेशल देखना हो इलाका, तो उसके लिए तो छोटे गांव में छोटे ही रोड्स होते हैं। अच्छा ये बताएं, आपको लोग अगर कहीं गांव वगैरह में आप रुकना चाहें तो क्या लोगों का रवैया होता है? लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, पाकिस्तान के लोग वैसे भी माशाल्लाह बड़े हॉस्पिटेबल हैं, और जहाँ भी हम जाते हैं तो कोशिश उनकी होती है कि आए हमारे घर रह जाएं। बिल्कुल ठीक। लेकिन हम लोग क्योंकि अब थोड़ी सी प्राइवेसी भी लोगों की देखनी होती है जी। तो वो तो बड़े मोहब्बत से ले जाते हैं घरों में। अच्छा कोई ऐसा कोई बताएं आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ हो कि आप ट्रैवल कर रहे हो और खौफ का आलम कि ये मैं तनहा कहाँ आ गया, और वहाँ पता चला हो कि मैं हूँ और सिर्फ खौफ है, और या फिर कोई और चीज़ है?
जी एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है। देवसाई से मैं वापस आ रहा था। देवसाई प्लेन्स? देवसाई प्लेन्स जी। ये कहाँ पर है? ये जीबी में है, गिलगिस्तान में। ओके। तो दोस्तों में थोड़ी सी हार्ट वर्ड्स हो गए आपस में, तो वो अलहदा हो गए और मैं तो अपनी स्पीड पे आता हूँ। वहाँ एंट्री वेंट्री करा। आपकी स्पीड क्या होती है? मैं नॉर्मली वहाँ पे तो स्पीड बहुत कम हो जाती है, 40-45 से ऊपर नहीं जा सकते आप। नॉर्मली मैं 75-80 पे क्रूज़ करते हैं हम लोग। तो वहाँ से आ रहा था तो सिग्नल बिल्कुल कोई नहीं वहाँ पे। नेटवर्क के सिग्नल नहीं है। अच्छा, दोनों बंदे जो थे मेरे साथ वो अलग चले गए। तो अब रात भी हो गई है और ऑफ रोड है बिल्कुल, वो कोई रोड नहीं है अस्तौर तक देवसाई से। पहाड़ काले स्याह पहाड़ और बड़ा अजीब सा एक खौफ था। तो बस कोशिश यही थी कि जल्दी से जल्दी अस्तौर पहुँच जाए। तो जहाँ पे सिग्नल का एरिया आया तो वहाँ पे फ़ोन करके तो उसने कहा जी होटल बुक हो गया हुआ है। इसी तरह वज़ीरिस्तान से वापस आ रहे थे और एस्कॉर्ट वगैरह आगे निकल गई थी, हम लोग पीछे रह गए क्योंकि मेरे थोड़े मसल का प्रॉब्लम था। तो जो मेरे साथ था मैंने कहा यार रुकते हैं कहीं देखें, चाय पीते हैं। तो एक थोड़ी सी लाइट नज़र आई। वहाँ पे जब हमने बाइक से अंदर घुसाई तो 60-70 बंदा बैठा हुआ है, बड़े बड़े पगड़ पहन के। मैंने कहा यार तू कलमे पढ़ ले, ये छोड़ेंगे नहीं हमें। बहरहाल ज्यों ही अंदर हम घुसे तो वो सारे खड़े हो गए। तो बड़े अच्छे तरीके से मिले जनाब और उन्होंने फिर थे वो इंसान ही थे, बलोच थे वो। तो बहरहाल उन्होंने बड़े अच्छा हमारा इस्तकबाल किया, फिर चाय वाय हमें पिलाई, पैसे भी नहीं लिए उन्होंने। तो इस तरह बस कभी हो जाता है वाक़या, कोई ऐसा कोई ख़ास डेंजरस वाक़या नहीं हुआ। अच्छा, फॉर्मली जो एजुकेशन है वो तो इदारों में मिलती है। जी जी। जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे तालीम मिलती है। और कहा जाता है कि अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते तो फिर आप ट्रैवल लॉग्स पढ़ें जी, या सफ़रनामे जिन्हें हम कहते हैं वो पढ़ लें। अगर आप लोगों से मिल नहीं सकते तो कहा जाता है कि आप ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ें। जी। तो आप तो ये तीनों काम करते हैं जी। और जो चौथा काम आपने किया हुआ है वो ये है कि इल्म जो तजुर्बे से हासिल होता है। जी, वो कहते हैं कि मैन लर्न इन लाइफ नॉट इन कॉलेजेस। तो जो आप ज़िंदगी में सीखते हैं वो तो कोई वो ना कॉलेज होता है ना कोई यूनिवर्सिटी। तो आप जब ट्रैवल करते हैं तो तजुर्बा हासिल होता है। जी, तजुर्बा। और तजुर्बे से जो इल्म हासिल होता है वो किसी के पास नहीं होता। जी जी। तो कोई ऐसा तजुर्बा? बस फिर वो ट्रांसफ़र कर देते हैं अक्सर जो कोई 4, 5, 6, 7, 8 कोई ऐसी बातें कि कोई ऐसा शख्स जो ट्रैवलिंग शुरू करना चाहता है उसको 5, 6, 7, 8 कोई ऐसी बातें बता दें कि वो ध्यान रखे ट्रैवल करने से पहले। सबसे पहले तो सेफ्टी। जी, सेफ्टी फर्स्ट। हेलमेट अच्छा हो जो सर बचाने वाला हो, फिर पूरे सेफ्टी गियर्स हों, शूज़ अच्छे हों, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये है। और फिर डिसिप्लिन राइड हो। ये जैसे आजकल के बच्चे जिगजैगिंग और वन व्हीलिंग और दिस एंड दैट करते हैं, वो ना हो। हम जब टूर करते हैं मतलब 8-10 बंदे या 6 बंदे या 4 बंदे तो फिर आई कांटेक्ट ज़रूरी होता है। साइड मिरर से आई कांटेक्ट होता है, इसीलिए लाइट्स जल रही होती है हर बाइक की। तो अगर कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा तो फिर रुक जाते हैं हम सब, देखते क्या प्रॉब्लम हो गया, कुछ हो गया। तो ये डिसिप्लिन राइड हो। और टेम्पर जो है ना वो बिल्कुल कूल होना चाहिए। राइडर के लिए ये मस्त है। आपको रास्ते में बहुत लोग मिलेंगे जो आपको आगे एकदम से गुजर गए तो फिर कहेंगे ये वो तो शैतानियाँ करेंगे, मस्तियाँ करेंगे। आपने अपने टेम्पर को बिल्कुल कूल रखना है। अपनी जो आपकी स्पीड है उसी पे जाए। उन्हें कहे बाय बाय भाई आप जाओ, हम लोग रेसर नहीं है, हम लोग ट्रैवलर्स हैं, टूरिस्ट हैं। आप जो ट्रैवल करते हैं यू डाइवोर्स सिटी एंड यू वेड विद द नेचर। जी, दिस इज द कूल इंटेंशन। और भी आपसे बातें करते हैं जी। ये हमारे साथ भाईजान एक और बैठे हुए हैं। भाईजान अपना तारुफ करवाएं, नाम बताएं। ज़ैनुल आबिदीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ज़ैनुल आबिदीन आप कहाँ रहते हैं? मैं लाहौर में। अच्छा माशाल्लाह। आप भी ट्रैवलर हैं, बाइकर हैं, तो कहाँ आप बाइक चलाते रहते हैं?
नॉर्थ साइड पे, साउथ साइड पे। आप तो माशाल्लाह यू आर अ यंग मैन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज कितनी होगी? एज मेरी 27 है माशाल्लाह। तो तकरीबन 9 साल हो गए हैं मुझे ट्रैवलिंग करते। अच्छा, वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप ट्रैवल करते हो? क्या डिप्रेशन हो जाता है? डिप्रेशन भी आप कह सकते हैं इसको। वहशत हो जाती वहशत है। हो जाती है। किससे वहशत होती है? दीवारों से, लोगों से? लोगों से तो नहीं, दीवारों से, एक जगह देख देख के वहशत होती है। जब हम नेचुरल ब्यूटी में जाते हैं तो एक अजीब सा सुकून मिलता है, दिमाग की जो हमारी रिलैक्समेंट है, उसके अलावा आइस की, पूरी बॉडी की। तो इसके साथ साथ जो है ना, ये जो चीज़ें हैं, जितनी भी खूबसूरती है, ये इंसान ने खुद इसको खूबसूरत बनाना होता है। हमारी आँख जो देखती है, फिर हम आके लोगों को बताते हैं, फिर उस पर जो सफ़रनामे लिखे जाते हैं, फिर वो लोगों तक पहुंचते हैं जैसे। तो वो जो ये सब चीज़ें हैं, ये इन सब चीज़ों से जो है एक हमारे में एक अजीब सा सुकून और शौक पैदा होता है। आपको शहर की लाइफ है वो पसंद नहीं है? शहर की लाइफ बस कुछ हद तक आप इसे कह सकते हैं कि ये बेहतर है। इससे हम समझते हैं कि जो ट्रैवलर और ट्रैकर और माउंटेनियर है, इनके लिए वहाँ की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी ज़िंदगी है जी। तो ये जो इतने यंगस्टर्स हैं जी, मैं समझता हूँ दे आर ऑल लो एक्सपोयर्ड। इनका विजन नहीं है नेचर के बारे में। तो शहर की गलियों में फिर लेना, किसी रेस्टोरेंट में चले जाना, इधर उधर फिर लेना, ये तो बड़े बाउंडेड लोग हैं। बिल्कुल तो आप सजेस्ट करते हो कि लोग जो हैं वो बाहर निकले। तो जो ट्रैवलिंग जो है वो बड़ी बहुत ज़रूरी है। इससे जो है बच्चे, जैसे कि आसिफ साहब पहले भी बता चुके हैं, कि इससे ये होता है कि कोई भी यंगस्टर जो है वो गलत रास्ते की तरफ नहीं जाता, उसके जहन में कोई गलत आइडिया नहीं आता। ज़्यादातर लोग डरते ये हैं कि ये बाइक जो है ये बड़ी ख़तरनाक है, लेकिन आप लोग बता रहे हैं कि सिक्योरिटी पहले, जैसे आसिफ रज़ा साहब ने बताया कि आपकी सेफ्टी पहले है। सेफ्टी पहले। और दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हर इंटरव्यू में आसिफ भाई ये बताते हैं कि जो बाइकर है वो तैश वाला नहीं होना चाहिए। ओके, प्रोवोक ना हो किसी चीज़ से, यानी स्लोली और मीडियम स्पीड के ऊपर आप ट्रैवल करते हैं एंड यू ट्राई टू फाइंड नेचर। एंड यू सी, मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं ये नेचर क्या होती है, व्हाट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल इज नेचर। ऑल दैट बियॉन्ड योर कंट्रोल इज नेचर। जैसे बादल है, बारिश आती है, मौसम है, सर्दी है, गर्मी है, पहाड़ हैं, और दूसरी जो चीज़ें हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे पोठोहार का इलाका है जिसको कटी फटी ज़मीन कहते हैं, पहाड़ों की जगह हैं, झरने हैं, बारिशें हैं, दरिया कहाँ से आते हैं, ग्लेशियर कहाँ से आते हैं, ये सारे हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आप सिटी में आएँ तो सिटी में हमने नेचर को बसने नहीं दिया हुआ ना। ये सिटी में सारी जगह को हमने अपने कंट्रोल में किया हुआ है। कहाँ पे सड़क बननी है, बिल्कुल, कहाँ पे ड्रेनेज है, कहाँ पे रेस्टोरेंट है, कहाँ पे पार्क है। हाँ, थोड़ी सी नेचर जहाँ पर ये होता है कि दरख्त आपको कहीं नज़र आ जाए सिटी में, तो नेचर के साथ इंटरेक्शन है। अदरवाइज़ या तो ये है कि समुद्रों से जो बादल हैं वो पानी उठाते हैं और आके ऊपर से बरसा देते हैं। ये बड़ी मेहरबानी है नेचर की कि आकर जो इंसान ने ये खास अपना काम, ये ख़ास करम है। तो नेचर तो वहाँ बसती है जहाँ पे इंसान की कम से कम इंटरवेंशन है। बिल्कुल ऐसे। तो हम तो वो लोग हैं जिनको ऊपर से अल्लाह ताला ने इधर भेजा, और यहाँ पर हमने क्या किया है कि सिटीज़ थिकली पॉपुलेटेड कर दी। बिल्कुल। और जिसकी वजह से जो नेचर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बिल्कुल ऐसे। जिसकी वजह से उम्रें कम हो गई हैं, उस चीज़ की वजह से बीमारियाँ ज़्यादा फैल गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप यंगस्टर हैं, आप कोई ऐसा वाक़या बताएं कि आपको कोई लगा हो कि खौफ मुझे तारी हुआ। मेरे 9 साल की हिस्ट्री में एक दफ़ा मैं चित्राल से आ गया गर्म पानी का चश्मा। मैं उस चश्मे की तरफ जा रहा था तो रात हो रही थी, शाम हो गई थी। आप अकेले थे? मगरिब, जी मैं अकेला था। आप बाइक कौन सी इस्तेमाल करते हैं? बाइक GS 150 सुजुकी की। अच्छा, वो सबसे बेस्ट है टूर्स के हवाले से, जो है ना वो बेस्ट बाइक है। और हमारे रोड्स भी इतने बड़े नहीं हैं कि यहाँ पे मज़ीद कोई हैवी बाइक्स ली जाए। ये जो छोटी 70 बाइक्स हैं, 80, 100, ये 125 नहीं, बेहतर तो ये भी हैं, लेकिन जो कंफर्टेबल और लग्जरी ड्राइव है वो 150 की है। ओके। तो वो मैं उस तरफ जब जा रहा था तो
एक दफ़ा तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे आगे जो है कोई चीज़ खड़ी हुई है जो मेरी बाइक को रोक रही है। ओके। या उसके बाद जो है वहाँ से थोड़ा सा जो है मैं खौफ ज़्यादा तो हुआ, लेकिन मैंने वो क्रॉस कर लिया। आगे जाके वहाँ उसके बाद मैं उसी रास्ते से रात को वापस भी आया, उसको देखने के बावजूद भी मैं रात वो को क्या वापस चीज़ भी आया। थी? क्या चीज़ थी? जैसे साया होता है किसी चीज़ का, जो आपको नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन सिर्फ महसूस हो रहा होता है अच्छा, कि यहाँ पे कोई चीज़ खड़ी है। ठीक है। और वो जिस जगह से पे मैंने वो चीज़ देखी थी वो जाहिर सी बात है जहाँ पे आप किसी महसूस जगह पे वो कोई चीज़ देख लेते हैं वो आपके जहन में फ़िट हो जाती है। उसके बाद वापसी पे फिर मैंने उस जगह पे गौर किया तो उससे थोड़ा सा आगे ना मुझे एक बिच्छू नज़र आया, तो वो मैं वहाँ पे रुका, फिर वो मैंने ना उसको बोतल में डाला बोतल में डाला। मैंने कहा इसको नीचे जाके देखेंगे ये क्या चीज़ है। नीचे जाके जब मैंने देखा तो वो मर चुका था। फिर वहाँ पे इसी तरह जो है इसके साथ साथ अब इसी साल 2019 की बात है कि मैं बुजुल टॉप गया था, मिनीमर्ग दुमेल, ये अस्तोर से आगे है। अस्तोर कहाँ है? गिलगित बल्तिस्तान में। तो ये इलाका वही देवसाई प्लेन्स के साथ और बुर्जुल पास और ये तो उधर से स्कर्दूस से वापस आ जाता है। ये वो मिनीमर्ग दुमेल गया था, तो वो काफ़ी टफ ट्रैक है, हमारे ट्रैवलर तो जानते हैं बुजुल टॉप का काफ़ी टफ ट्रैक है। तो वो करके मैं इस दफ़ा वापस आ रहा था तो छोटी थी, लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा होती है उन दिनों में, मौसम ख़राब। लैंड स्लाइडिंग किसे कहते हैं? लैंड स्लाइडिंग वो है जी जो पहाड़ों से पत्थर गिर जाते हैं, पहाड़ गिर जाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है। रास्ता बंद हो जाता है। तो फिर तो आगे वाले आगे, पीछे आगे वाले आगे, पीछे वाले पीछे। तो वो इसी मैं हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो अस्तोर की जो अस्तोर से आते हुए जो आखिरी चौंकी है ना, उस चौंकी के करीब मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी बाइक का पहिया किसी ने खींचा है। अच्छा, नहीं, बाइक वो का तो पहिया वो खींच तो ऐसे रहा है होता है कि अगर आप यहाँ से पेट्रियाटा भी जाए ना जी, तो पेट्रियाटा में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि वो जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो आपको पीछे को खींचती है। तो ये तो कशिश होती है, जैसे आप बहुत बड़ी चीज़ है जैसे समुंदर है, तो वो भी आप उसके पास खड़े हो तो वो आपको कहता है कि भाई मैं इधर आओ, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। इस तरह गहराई की तरफ आप देखें ऊंचाई पे तो वो भी खींचती है। तो ये तो ग्रेविटी है, ये तो पावर है, ये इसमें कोई इतनी। उसके बाद जो है मैं जो है जब वो क्रॉस कर लिया ना तो आगे जा रहा था, तो एक बुज़ुर्ग मुझे मिले, उन्होंने कहा अभी आप रात हो रही है आगे मत जाओ। तो वो बुज़ुर्ग बहुत अच्छे थे, मुकामी लोग थे, वहाँ के मुकामी लोग तो वैसे भी बहुत प्यार करते हैं स्पेशली बाइकर्स के साथ। तो उन्होंने मुझे कहा आगे, बोला कि आगे ना जाओ। मैं जब आगे थोड़ा सा आगे चला तो आगे से मैंने गाड़ी आते देखी जो सारी पंच हुई थी पत्थर लग लग के। तो उसी दौरान तकरीबन 1 घंटा नहीं गुजरा कि एक पहाड़ आगे भी गिर गया हमारे, एक पीछे भी गिर गया। जिस जगह पे वो चौकी थी आर्मी की, वहाँ पे बस हम सेव रहे और 3 दिन तक वहाँ पे रहे हम। अच्छा, अब आप ये बताएं कि ट्रैवल करना चाहिए? ट्रैवल करना चाहिए, जो सिटी की लाइफ है इसको मिनिमाइज करना चाहिए, इनको मिनिमाइज करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, वी आर ग्रेटफुल सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।